पाकिस्तान पूरी दुनिया की तवज्जो का मरकज़। पाकिस्तान की मेज़बानी में ईरान अमरीका मुज़ाकरात होंगे। अमरीका की नुमाइंदगी अमरीकी नायब सदर JD वैंस, स्टीव विटकॉफ और ट्रंप के दामाद जैरेड कुशनर करेंगे। ईरानी टीम की सरबराही स्पीकर बाकिर कालिबाफ और ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची करेंगे। आपको अपडेट करेंगे आज के दिन के हवाले से। बहुत अहम दिन, पाकिस्तान पूरी दुनिया की तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है। पाकिस्तान की मेज़बानी में ईरान अमरीका मुज़ाकरात होंगे। अमरीका की नुमाइंदगी अमरीकी नायब सदर JD वैंस, स्टीव विटकॉफ और ट्रंप के दामाद जैरेड कुशनर करेंगे। ईरानी टीम की सरबराही स्पीकर बाकिर कालिबाफ और ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची करेंगे। इस हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। आपको ये बता दें, पाकिस्तान पूरी दुनिया की तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है। बहुत अहम दिन है आज। पाकिस्तान की मेज़बानी में ईरान अमरीका मुज़ाकरात हो रहे हैं। आपको ये बता दें कि अमरीका की नुमाइंदगी अमरीकी नायब सदर JD वैंस, स्टीव विटकॉफ और ट्रंप के दामाद जैरेड कुशनर करेंगे। जी हाँ, पाकिस्तान पूरी दुनिया की तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है। पाकिस्तान की मेज़बानी में ईरान अमरीका मुज़ाकरात होंगे। अमरीका की नुमाइंदगी अमरीकी नायब सदर JD वैंस, स्टीव विटकॉफ और ट्रंप के दामाद कुशनर करेंगे। ईरानी टीम की सरबराही स्पीकर बाकिर कालिबाफ और ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची करेंगे। तो पाकिस्तान पूरी दुनिया की तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है। पाकिस्तान की मेज़बानी में ईरान अमरीका मुज़ाकरात होंगे। अमरीका की नुमाइंदगी अमरीकी नायब सदर JD वैंस की जानिब से की जाएगी। इसके साथ साथ स्टीव विटकॉफ और ट्रंप के दामाद कुशनर भी करेंगे। ईरानी टीम की सरबराही स्पीकर बाकिर कालिबाफ और ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची करेंगे। पाकिस्तान पूरी दुनिया की तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है। पाकिस्तान की जानिब से गैर मामूली सफारती किरदार अदा किया गया। और आपको बताएं कि पाकिस्तान की मेज़बानी में ईरान अमरीका मुज़ाकरात होंगे। अमरीका की नुमाइंदगी अमरीकी नायब सदर JD वैंस, स्टीव विटकॉफ और ट्रंप के दामाद जैरेड कुशनर करेंगे। इस पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर मारिया सुल्तान साहिबा ने। मारिया सुल्तान साहिबा, क्या कहती हैं? पाकिस्तान ने दीरिना हरीफ ईरान और अमरीका को एक साथ बिठा दिया है। अब दोनों फरीकैन बैठे हैं, बात करेंगे। क्या तवक्कुआत होनी चाहिए मुज़ाकरात में? देखिए, हमारी तो तवक्को यही है कि किसी तरह अमन का रास्ता खुले और ऐसा रास्ता हो जो पायदार भी हो, क्योंकि ना ये खित्ता मुतहम्मिल हो सकता है एक बड़ी जंग का और ना ही दुनिया। क्योंकि अगर ये जंग तवालत पकड़ती है तो जाहिर है इसके जो मुज़म्मरात हैं सारी दुनिया के ऊपर आएंगे। सही। डॉक्टर साहिबा, इस सिलसिले में क्या कहती हैं कि टेबल पर नेगोशिएशन में आप क्या समझती हैं कि कोर इश्यूज क्या होंगे? ईरान जो है अपना बड़ा सख्त मौक़िफ़ रखे हुए है, अमेरिका भी जाहिर है उसकी डिमांड्स हैं, कुछ मुतालिबात हैं। क्या कहती हैं, क्या होगा? देखिए, 3 या 4 चीज़ें हैं, लेकिन बुनियादी तौर के ऊपर 2 चीज़ें हैं। एक तरफ अमेरिका चाहता है कि ईरान जो है एटमी हथियार हासिल ना करे। उसके ऊपर मेरे ख्याल से बुनियादी तौर पर इत्तेफाक हो जाएगा, क्योंकि एनरिचमेंट जो है शायद एक ऐसी चीज़ है जिसपे पहले ही ईरान सियासी तौर के ऊपर आमादा था कि वो किस जगह पे रुकेगा। दूसरी तरफ असल बात मेरे ख्याल से जो है वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ है, क्योंकि स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है अगर उस वहाँ से तजारत चलती है, और जो आज प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ या ईरान के बगैर हम चाहते हैं कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ खुल जाए। अगर ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ खुल जाती है तो जाहिर से बड़ी हद तक मामलात में बेहतरी की तरफ जाएंगी। तीसरा मसला जो है सैंक्शंस का है। सैंक्शंस अगर खुलेंगी तो ये खित्ता वापस इकोनॉमिकली रीजनरेट करेगा, वरना नहीं। तो उसके ऊपर देखना पड़ेगा कि किस किस्म की नेगोशिएशन के बाद क्या स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क आता है। जो मुश्किल बात होगी वो लेबनान से होगी, वो मुस्तकिल जंगबंदी पे होगी, और वो जो लोग जो इस वक्त इस मुज़ाकरात में हिस्सा नहीं ले रहे हैं लेकिन मुज़ाकरात और जंग के लिए अहम है, जैसे कि इजराइल, जैसे कि लेबनान, और ये तमाम जो चीज़ें हैं ये शायद इस वक्त जो है एक तरह से इम्पैक्ट करें कि कब तक लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट आगे आएगा। और बाकी बातें हैं वो अमेरिका की यहाँ से फौजी बेसिस का निकलना, और दूसरी तरफ ईरान को उनके पैसे देना जो पहले अमेरिका के पास जमा हैं और सैंक्शंस के मद हैं, वो शायद इतना आसान ना हो। उसमें कुछ ना कुछ फ्रेमवर्क्स हैं जो शायद दोनों साइड एग्री करें, और कुछ ऐसी बातें जो ना एग्री करें। बिल्कुल सही बात। मारिया साहिबा, जिस तरह से पाकिस्तान की जानिब से तमाम तर मामलात को बड़ी विजडम के साथ बड़े मौसर अंदाज में यहाँ तक लेकर आया गया है, अब कितनी उम्मीद जाहिर की जा सकती है कि तमाम तर जो चीज़ें हैं वो मुस्तकिल हल की जानिब जाएं, और ये कितनी ज़रूरी हैं रीजन के लिए, मुस्तकिल अमन के लिए? देखिए, इस पर तो जितना कहा जाए कम है, क्योंकि अगर ये आप अमन की तरफ नहीं जाते तो दुनिया एक इकोनॉमिक रिसेशन की तरफ आएगी। गल्फ जो है दोबारा खड़ा नहीं हो सकता अगर जंग बंद नहीं होती, और अगर गल्फ खड़ा नहीं हो सकता तो दुनिया की जो तेल की तजारत है वो मुंतमिद हो जाएगी। इसी तरह अमेरिका और
चीन के दरमियान जो तजारत है उसका जो हुजूम है उस पर एक डायरेक्ट इम्पैक्ट आएगा। और उससे भी बढ़ के जंग के अंदर ये तमाम जो चीज़ें हैं, जो अस्करी अहदाफ हैं, दोनों साइडें हासिल कर चुकी हैं। इस वक्त स्टेलमेट है। अब इससे अगर आगे जाते हैं तो फिर जो है पॉपुलेशन पे इम्पैक्ट आएगा।